अब थूजा का अब तक हमने जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे थूजा के, जो हमने पढ़े थे क्या? 3 जो बेसिक हमने लाइन्स पढ़ी थी थूजा के बारे में इम्पोर्टेंट, वो हमने पढ़ी थी। एक तो कि इट इज़ अ हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। थूजा की पर्सनैलिटी एक हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है। हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मेन बातें थी हमें याद करी थी? एक थी कोल्ड डैम्प से एग्रीवेशन, पीरियोडिसिटी, इर्रेगुलर पीरियोडिकली, ये हमने पता किया था। एक हमने बात करी थी साइकोसिस से थूजा का क्या रिलेशन है, माइज़म से, क्यों उसको किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक कहते हैं। फिर हमने बात करी थी वैक्सीनेशन से थूजा का क्या रिलेशन है, ये क्यों इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन हम कहते हैं थूजा की सिम्प्टोमेटोलॉजी। अब हम आते हैं उसकी पर्टिकुलर सिम्प्टोमेटोलॉजी पे और उसके पर्टिकुलर एक-एक स्फीयर ऑफ पे, जहाँ-जहाँ वो काम करती है। पहली चीज़ जो तुम अपनी एलन की नोट्स में देखोगे, अमिताभ अगर हो तो एलन की नोट्स में जो हेड वाले सिम्पटम्स हैं थूजा के, हेडेक से रिलेटेड वो पढ़ो। यस सर। सर हेडेक वाला ना? हाँ, हेडेक वाला। Headache, as if a nail had been driven into parietal bone, हुँ, or as if a convex button were pressed on the part. Aggravation from sexual excesses, overheating from T, chronic or psychotic or syphilitic origin. ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हेड में सूजा का हेडेक कैसा होता है? किस वजह से होता है? सेंसेशन क्या होती है? कभी भी कोई पर्टिकुलर सिम्पटम को, पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफिकली पढ़ा करो, तो उस सिम्पटम को कंप्लीट करने की कोशिश किया करो, चाहे दो उसमें 2-3 मटीरियल तुम्हें उठानी पड़े। जैसे कि आप हेडेक पढ़ रहे हो, तो हेडेक में तुम्हें 3 चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और 3 के अंदर फिर एक और एक्स्ट्रा आती है, वो होती है एग्ग्रेवेशन, एम्यूटेशन। लोकेशन, सेंसेशन और मोडालिटी। ये जानना कोशिश करा करो कि इस मेडिसिन का जो हेडेक है, उसकी लोकेशन प्रोमिनेंट क्या-क्या है? उसकी कौन-सी प्रोमिनेंट ऐसी सेंसेशन होती हैं? किसी को हैमरिंग होती है, किसी को थ्रॉबिंग होती है, किसी को नेल ड्रिवन होती है, किसी को बैंड लाइक होती है। ये पर्टिकुलर सेंसेशन क्या है हेडेक की? ये जानने की कोशिश करो। फिर लास्ट में मोडालिटी, किस चीज़ों से बढ़ता है, किस चीज़ों से घटता है? जब आप पेशेंट से केस टेकिंग के दौरान पूछोगे, वो आपको बताएगा मेरे सिर में दर्द है, तो आपकी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, कहाँ पर दर्द है? छू के बताइए। आपको वो लोकेशन बताएगा, व्हाटएवर द रीज़न मे बी। उसके बाद आप पूछोगे किस तरीके का दर्द होता है? क्या फ़ील होता है? कैसी सेंसेशन होती है दर्द में? तो वो बताएगा कि ऐसा लगता है एकदम दबा दिया हो, ऐसा लगता है कोई पत्थर मार रहा हो, ऐसा लगता है कोई क्या बोलते हैं, नेल से कोई एकदम घुसा दे रहा हो, कोई हथौड़ा ठोक रहा हो। ऐसा अलग-अलग प्रकार के सर दर्द बताते हैं। फिर आप पूछोगे कि कब बढ़ता है, कब घटता है? तो इससे इससे आप करते क्या हो केस टेकिंग में, ये जो पर्टिकुलर पूछते हो आप, इससे आप सिमिलमम मैच करने के लिए ऐसी क्वेश्चनिंग करते हो, कि हाँ, मुझे ये लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी मालूम हो जाएगी, तो मैं ये लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी कौन-सी मेडिसिन में सबसे प्रोमिनेंट है? हो सकता है बहुत सारी मेडिसिन में वर्टेक्स पे पेन होता हो, बहुत सारी मेडिसिन में फोरहेड पे पेन होता हो, पर फिर उसको और रिफाइन क्या करेगा? सेंसेशन। फिर सेंसेशन भी बहुत सारे में दोनों में सिमिलर आया तो और रिफाइन क्या करेगा? मोडालिटी। जब भी सिम्पटम को कंप्लीट करोगे तो मेडिसिन्स नैरो डाउन होती हैं। इस वजह से हम ऐसे कंप्लीट सिम्पटम्स लेते हैं। ठीक है ना? तो अब थूजा के ये जो हेड के सिम्पटम्स लिखे हैं यहाँ एलन की नोट्स में, इसमें क्या लिखा है? लोकेशन क्या बताई है? एक तो पैराइटल बोन बताई है। 1-2 लोकेशन जो यहाँ पर नहीं दी हैं, जो मैंने अलग से लिखी हैं, आप और बोरिक मटीरिया मेडिका पढ़ोगे, आप क्लार्क पढ़ोगे और भी बहुत सारी मटीरिया मेडिकाज़ हैं आप पढ़ोगे, तो वो होती है एक बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन होती है वर्टेक्स पे पेन होना। एक होती है लेफ्ट साइडेड होता है, पूजा इज़ अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी ऐसा कहते हैं, ज़्यादातर कंप्लेंट्स उसकी लेफ्ट साइडेड होती हैं। हेडेक लेफ्ट साइडेड, पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड, ये हो गया उसका मेजर लोकेशंस। अब सेंसेशन क्या लिखी हुई है? एज़ इफ अ नेल हैड बीन ड्रिवन इंटो द पैराइटल बोन। उसमें कॉफी एग्नीशिया से कंपेयर किया है। अ कॉन्वेक्स बटन वाज़ प्रेस्ड ऑन द पार्ट। कोई कॉन्वेक्स बटन है, उसको ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है उस पार्ट पे, ऐसा सेंसेशन हो रहा है। कोई लग रहा है नेल लेके पैराइटल बोन पे हथौड़ा मार-मार के उसको अंदर डाल रहा हो, ऐसा सेंसेशन हो रहा है। अब कब बढ़ता है? सेक्सुअल एक्सेस से बढ़ता है। एक्सेसिव इंडल्जेंस इन पॉज़िशन, ओवरहीटिंग, बाहर गए, धूप में ज़्यादा गए, ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने के बाद, जिससे आपकी बॉडी हीट अप होए, ज़्यादा ओवरहीटिंग से बढ़ता है। टी, अब हमने टी के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, जो क्लार्क का रिमार्क था वो याद रखना।
tea, people are all vaccinated and drink tea. Thuja is the great antidote to tea and to vaccination. टी एक्सेसिव पीने के बाद सर में दर्द हो रहा है, वर्टेक्स पे है, नेल हैज बीन ड्रिवन जैसा सेंसेशन है, थूजा दे दो। ये ऐसे मैच करना है आपको। अब एम्प्लीरेशन क्या है? लुकिंग अपवर्ड्स और टर्निंग द हेड बैकवर्ड्स। ऐसे देखने में या ऐसे पीछे होने में, ऐसे पीछे जाएगा तो उसको आराम मिलेगा सर दर्द में। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो हमने एक जनरल पढ़ लिया, सारी मेडिसिन में ऐसे हेडेक के लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी हैं। इसमें ये क्यों लिखा है कि ये साइकोटिक और सिफिलिटिक ओरिजिन का है? इससे क्या मतलब होता है कि साइकोटिक हेडेक, सिफिलिटिक हेडेक? कोई बताएगा इस बारे में क्यों यहाँ पर साइकोटिक और सिफिलिटिक हेडेक लिखा है? अगर आप साइकोसिस के सप्रेशन के सिम्टम्स पढ़ोगे अलग अलग बुक में जाके, यहाँ ध्यान दो, मैंने 2 सिम्टम इसके रेड में मार्क किए हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है वर्टेक्स, वो रेड में मार्क किया है, हाईलाइट किया है, और नाइट एग्रीवेशन वो हाईलाइट किया है। इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, ऐसे ही नहीं हाईलाइट किया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप क्लार्क मटीरिया मेडिका से थूजा पढ़ोगे, तो डॉक्टर क्लार्क ने एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन लिखी है थूजा के बारे में। Thuja, in fact, has a very marked action on sleep, and its symptoms appear by preference at night. The headache, for example. सारे हेडेक जो होंगे, जितने भी सिम्टम मोस्ट प्रोबेबल होंगे, थूजा के बढ़ते हैं रात में, और ये रात का एग्रवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा डॉक्टर क्लार्क कह रहे हैं। अब ये रात का इंपॉर्टेंस तो पता चल गया हमें है, वर्टेक्स में पेन होता है ये पता चल गया। अब इसका साइकोटिक और सिफिलिटिक हेडेक से क्या रिलेशन है? अब आपकी नॉलेज ऑफ ऑर्गेनॉन और नॉलेज ऑफ फिलॉसफी शुड वर्क हियर। यहाँ आपका अगर ऑर्गेनॉन फिलॉसफी स्ट्रांग होगा तो आप बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कर सकते हो। ये डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स फिलॉसफी आप लोग की बुक चलती है, एक केंट रॉबर्ट्स और जो स्टुअर्ट क्लोज चलती है उसमें से, उसमें साइकोसिस के ऊपर चैप्टर है, ये 29 चैप्टर। उसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऑल द माइज्म और स्टिग्माटा हैव मेनी हेड सिम्टम्स। सोरा हो, साइकोसिस हो, सिफिलिस हो, सबके बहुत सारे हेड सिम्टम्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोसिस में ही हेड होता है, पर द हेडेक इन द वर्टेक्स इज साइकोटिक इन इट्स ओरिजिन। अगर सप्रेस्ड साइकोसिस बैकग्राउंड में है, साइकोसिस को अलग से अलग दवाई देके या किसी और तरीकों से इल ट्रीटमेंट से सप्रेस किया गया है, तो अगर बाद में वर्टेक्स में हेडेक हो रहा है, तो ये बताता है कि देयर इज सम सप्रेस्ड गोनोरिया और सप्रेस्ड साइकोसिस इन द बैकग्राउंड। ये लोकेशन प्रोमिनेंट है साइकोसिस माइजम के लिए। और देयर में बी अ फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल भी होता है उसमें। दीज आर एग्रेवेटेड लाइंग डाउन एट नाइट। अभी हमने पढ़ा सूजा का प्रोमिनेंट क्या था? रात में सोते समय हेडेक होना। साइकोटिक का प्रोमिनेंट क्या है? रात में सोते समय हेडेक होना, वर्टेक्स में हेडेक होना। यहाँ हमने पढ़ा वर्टेक्स इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम जिससे एलन की नोट्स बनाई जाती है। आप उसमें हेड के सिम्टम्स पढ़ेंगे तो वर्टेक्स का बहुत प्रोमिनेंसी वहां पर दिखाई गई है। अब और क्या लिखा हुआ है? स्पेशली एग्रीवेशन आफ्टर मिडनाइट, देयर आर फीवरिश हेडेक ऑफ चिल्ड्रन, दिस पेशेंट इज रेस्टलेस एंड वांट्स टू बी केप्ट इन मोशन व्हिच एम्बरेट्स द हेड सिम्टम्स रिजेंबल द सिफिलिटिक। अब यहाँ पर सिफिलिटिक से रिजेंबलेंस क्या है? सिफिलिस के जो सिफिलिटिक टेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी नाइट एग्रीवेशंस रखते हैं, ये उसकी सिमिलैरिटी है। यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला? साइकोटिक हेडेक वर्टेक्स पे होता है, रात में बढ़ता है, दो प्रोमिनेंट पॉइंट मिले। अब कनेक्ट करो इन डॉट्स को। तुम्हारे पास पेशेंट आया है, ऐसी सिम्टोमेटोलॉजी दिखा रहा है। अब देखो, तुमने अगर साइकोसिस पढ़ा होगा, तुमने क्रॉनिक डिजीज पढ़ी होगी, तुमने अपनी फिलॉसफी पढ़ी होगी अच्छे से, तो तुम्हें पता है कि सप्रेशन ऑफ साइकोसिस होता है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन होते हैं जो सर में। वो कैसे होते हैं वहां पर फिलॉसफी में रॉबर्ट्स ने बता रखा है। आप फिलिस पाइट एक बुक आती है कंपैरिजन ऑफ माइज्म, उसमें भी पढ़ सकते हो, और ऐसी बहुत बुक्स हैं। जेएच एलन, डॉक्टर जेएच एलन की आती क्रॉनिक माइज्म, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ये हमें पता चल गया कि साइकोसिस के सप्रेशन से सर पे ऐसे सिम्टम आते हैं। थूजा की प्रूविंग हुई हेल्दी इंडिविजुअल्स पे। हेल्दी इंडिविजुअल्स पे प्रूविंग के बाद देखा गया कि थूजा हेल्दी इंडिविजुअल में जब थूजा दी जाती है तो सर में इन इन जगह पे ऐसी ऐसी सेंसेशन और ऐसे ऐसा दर्द मिलता है। और यही हमारी मटीरिया मेडिका में लिखा गया प्रूविंग करने के बाद। अब ये सिमिलैरिटी हमें मैच करनी है।
यही हमारा काम आता है, ये बैकग्राउंड में जाना, साइकोसिस तो नहीं है दबा हुआ, ये पता करना, ये इंक्वायर करना। अब यहाँ पर आप इंक्वायर करोगे अगर मेल पेशेंट है तो, कभी आपको गोनोरिया तो नहीं हुआ था, हिस्ट्री आप पूछोगे जब तो, अगर वो बोले हाँ हुआ था, उसके बाद आपको गोनोरिया सप्रेस्ड मिला, उसके आपको ऐसी सिम्टोमेटोलॉजी मिली, तो थूजा ही थूजा काम करेगी, इससे अच्छा कोई काम और कर नहीं सकती। ऋतिक म्यूट कर है लो। नहीं, छोटे वाली है मेरे पास, मम्मी जो दिलवाई फिलोसफी। सॉरी सर, सॉरी सर। अब आप ये जो साइकोसिस का जो मैनिफेस्टेशन हेड में है, इसको आपने थूजा से मैच करा, इसीलिए यही रीजन है वहां पर लिखते हैं किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी, बिकॉज थूजा की प्रूविंग की सिम्टोमेटोलॉजी के सिम्टम्स और साइकोसिस के सप्रेशन के सिम्टोमेटोलॉजी के सिम्टम एकदम मैच करते हैं, सबसे ज्यादा मैच करते हैं, ऐसे ही सोरा सल्फर के, ऐसे ही मर्क्यूरियस सिफिलिस के। इसीलिए हम बोलते हैं किंग, किंग ऑफ सोरा, किंग ऑफ सिफिलिस, किंग ऑफ साइकोटिक रेमेडी। ये कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिम्टम्स हम पढ़ते हैं। अब अमिताभ आईज के सिम्टम पढ़ो। eyes, ophthalmia, neonatorum, psychotic or syphilitic, large granulation like wart or blister, amelioration by warmth and covering. If uncovered, feels as if a cold stream of air were blowing out through them. ठीक है, आगे इसके आईलिड्स के सिम्टम्स भी हैं, एक बार वो भी पढ़ लेना। Eyelids agglunetated at night, dry, scaly on edge, sty and tarsal tumor, chalage, thick, hard knots like small condylomata after staphysagria, partially ameliorated but does not cure. अब ये जो आईज के सिम्टम्स हैं, इसमें आप एक चीज बहुत प्रोमिनेंट देखोगे कि आईज के अराउंड ये वॉट, ब्लिस्टर, स्टाई, पॉलिप, ये सब की बहुत बात हो रही है, ओवरग्रोथ्स की बहुत बात हो रही है आईज के अराउंड। लार्ज ग्रैनुलेशंस लाइक वॉट और ब्लिस्टर, साइकोटिक और सिफिलिटिक आई, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, कोई बताएगा ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम क्या बोल, किस चीज को कहते हैं हम, क्या है ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में से? Conjunctivitis of newborn. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इट इज कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न। अब हमने ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम अगर ढंग से पढ़ा होगा अपनी एलाइड सब्जेक्ट्स की नॉलेज से, डीपली पढ़ा होगा, और अगर हमने हनीमैन की साइकोसिस को डीपली पढ़ा होगा, और हमने थूजा को अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। क्या आसान होता है? डॉक्टर जे एच एलन अपनी क्रॉनिक माइजम में, जिसमें उन्होंने साइकोसिस को बताया है, लिखते हैं the majority of married women suffer in some way from psychosis, either from the suppressed or imperfectly cured forms. Children born of such parents invariably show some form or manifestation of the disease and not infrequently ophthalmia neonatorum. जो ऐसे बच्चे जो किसी सप्रेस्ड साइकोसिस या साइकोसिस जो लेके आ रहे हैं पेरेंट्स के थ्रू, और जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, पेरेंट्स में सप्रेस साइकोसिस की हिस्ट्री है, इसीलिए फैमिली हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आती है। जब हम पूछते हैं ना, अब छोटे बच्चों में तुम साइकोसिस निकालोगे कैसे, छोटे बच्चे को गोनोरिया हुआ होगा क्या, आप जाओगे फैमिली हिस्ट्री में इंक्वायर करोगे, अगर ऐसे सिम्टोमेटोलॉजी मिल रहे हैं तो जरूर इंक्वायर करोगे, और लिखा है साफ साफ, चिल्ड्रन born of such parents invariably show some form or manifestation of the disease and not infrequently ophthalmia neonatorum. अगर आप फिलिस फाइट की क्रॉनिक माइजम की बुक पढ़ोगे कंपैरिजन की, उसमें भी साइकोसिस के सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि बेबीज born from psychotic parents sometimes have ophthalmia neonatorum. अब मैंने दो चीज बोली थी, एक नॉलेज ऑफ, अगर आपने थूजा अच्छे से पढ़ी होगी, एक अगर आपने साइकोसिस अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने अपनी एलीट भी अच्छे से पढ़ी होगी। एलीट की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न डेफिनेशन अगर आप ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम की पढ़ोगे, द डेफिनेशन ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न is an eye infection that occurs within the first 30 days of life.
It is caught during birth by contact with the mother's birth canal that is infected with a sexually transmitted disease. The infection may be bacterial, chlamydal, or viral. Historically, gonorrheas were the usual cause, but chlamydal infection is now more common. अगर आप एलीट में भी अच्छे से ऑप्थेल्मिया पढ़ोगे तो वहां पर आपको हिस्ट्री में दिखेगा कि गोनोरिया जिन माओं को होता था वो सप्रेस्ड होता था, उनके बच्चों को पहले 30 दिन में लाइफ के ऑप्थेल्मिया न्यूनोटोरम होता ही होता था। अब ये क्लमाइडल इन्फेक्शंस के साथ भी आने लगा है। तो ये चीज आप कनेक्ट करो कि ये मॉडर्न डेफिनेशन है, इसमें भी हिस्ट्री में मिल रहा है। हनीमैन साइकोसिस में तब लिख गए थे, तब बता गए थे, जेएच एलन ने काम किया उस पे, फिलिस पाइट ने काम किया, एच ए रॉबर्ट्स ने काम किया, हमारे स्टॉलवर्ट्स ने उस पे काम किया, सिम्टोमेटोलॉजी बताई। अब वही चीज जब थूजा में है तो थूजा में भी वही चीज दिखती है। तो ये सिम्टोमेटोलॉजी मैच करनी है और हमें देना है। अब ऐसे ही हमने यहाँ एक और चीज क्या पढ़ी, लार्ज ग्रैनुलेशन लाइक वॉट्स और ब्लिस्टर्स। ये कोई बताने की बात नहीं है कि साइकोसिस के सेपरेशन के बाद देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप वॉट्स और ब्लिस्टर्स, कोई बताने की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने साफ साफ लिखा है, देयर आर मेनी वॉट्स एंड वॉटी ग्रोथ्स, दीज आर साइकोटिक साइन पोस्ट। वॉट्स का होना एक साइन पोस्ट है जो बता रहा है जाके ढूंढो साइकोसिस तो नहीं है पीछे। इतनी मस्त लाइन, इतने मस्त वे में लिखा हुआ है, देयर आर मेनी वॉट्स एंड वॉटी ग्रोथ्स, दीज आर साइकोटिक साइन पोस्ट। वॉट मिले तो मान मत लो। देखो दो चीजें होती हैं, आज सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वॉट्स के मिलने पे हम मान लेते हैं कि साइकोटिक होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप क्रॉनिक डिजीज डॉक्टर हनीमैन की पढ़ेंगे, उसमें सोरा की सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी वॉट्स का मेंशन किया है डॉक्टर हनीमैन ने। अब ये आपकी नॉलेज, आपके अनप्रिजुडाइज्ड होने का, यहाँ ये है वो जगह जहां पर आप अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना है आपको। ऑर्गनोन और मटीरिया पैरेलल चलती है, ये याद रखना। इसको भूलोगे तो यहां मिस कर जाओगे, इसको भूलोगे तो यहां मिस कर जाओगे। ये जब पैरेलल में अमेलगमेशन होगा ना तो निकलेगा केस। There are many warts and warty growths. These are psychotic signposts. डॉक्टर फिलिस पाइट की बुक में साइकोसिस में वॉट्स एंड वॉटी ग्रोथ साफ लिखा है, कोई बनी बनाई बात नहीं है। स्टॉलवर्ट्स ने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, उसको अपने पेशेंट्स में देखा है, क्योर किया है तो लिखा है। कोई ऐसे ही थ्योरी बना के नहीं लिखा है, एम्प्टी स्पेकुलेशंस नहीं है ये इसीलिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा ना कि हेड में लिखा है साइकोटिक ओरिजिन, यही आईज में लिखा है साइकोटिक, ये रीजन है। और इसीलिए थूजा को किंग ऑफ एंटी साइकोटिक कहा जाता है। अब आगे आते हैं हम इसके टीथ के सिम्टम्स पे। टीथ डिके एट द रूट, क्राउन रिमेन्स साउंड्स। रूट्स पे टीथ डिके हो जा रहे हैं, क्राउन्स पे एकदम सही है, क्राउन में कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं टीथ के, आप लोग ने पढ़ा होगा एनाटॉमी वगैरह में, डेंटल में। अब इसको कंपेयर किया है मेजेरियम से, स्टैप से। क्रम्बल टर्न येलो, सिफिलिनम भी आती है इसमें। अब on blowing the nose, a pressing pain in the hollow teeth or at the side of it. अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, दो बहुत प्रोमिनेंट चीज बता रहा है। एक रूट्स पे काम करता है, टूथ के रूट्स पे डिके होता है। एक और चीज क्या है, साइड पे। जब नोज को ब्लो कर रहे होगे तो एक पेन आएगा हॉलो टीथ में, साइड्स में। बोनिंगसन, डॉक्टर बोनिंगसन का अलग से रिमार्क है, ये एलन की नोट्स में जहां से भी अलग से रिमार्क होते हैं ना, इसके बारे में बहुत इंक्वायर किया करो, ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टोमेटोलॉजी बताते हैं। ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग रिमार्क्स हैं। तो रूट्स पे और साइड्स पे। अब क्लार्क मटीरिया मेडिका में डॉक्टर बोनिंगहसन के इस सिम्टम के बारे में डॉक्टर क्लार्क लिख रहे हैं, बोनिंगहसन observed this symptom of thuja which bears on the action of thuja on the sides and roots of the teeth. Italics में है, sides पे और roots पे, a psychotic symptom. This affectations of teeth on sides and roots is a signpost that shows that psychotic miasm is in the background. पीछे जाओ psychosis मिलेगा, ये एक psychotic symptom है, rather than on the crowns. Crowns पे नहीं है दिक्कत। क्राउन्स में यहाँ पर क्राउन्स रिमेन साउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर है साइड्स और रूट्स पे दिक्कत है।
ऑन ब्लोइंग नोज, अ प्रेसिंग पेन इन द हॉलो टूथ एट द साइड ऑफ इट, जो हमने अभी पढ़ा पीछे। तो ये आपको दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा सिम्टोमेटोलॉजी थूजा की ऐसी है जो इन्हीं सब चीजों पे साइकोसिस का रिलेशन बताती है, साइकोटिक माइज्म का रिलेशन बताती है, और मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स थूजा के ऐसे हैं। और थूजा की सिम्टोमेटोलॉजी हुई हेल्थ इंप्रूविंग में, उसमें ऐसे आया। साइकोसिस के सप्रेशन के बाद ये हमने ऑब्जर्व किया, दोनों में सिम्टोमेटोलॉजी मैच करी। जो हम करते हैं, हमारा सिमिलिया का एक रूल है, हमारा सिमिलिया का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, बस मैच किया, मैच हो रहा है, सिमिलम है तो दे रहे हैं, तो काम कर रहा है, सिंपल है। आगे जाके आप पढ़ोगे, अगर आप ये एंड में इसमें लाइन लिखी हुई है, अमिताभ ये एंड वाली लाइन पढ़ो एक बार, सप्रेस गोनोरिया वाली एलन की नोट्स में। Suppressed gonorrhea causing articular rheumatism, prostatitis, psychosis, impotence, condylomata, and many constitutional troubles. ये जो सप्रेस्ड गोनोरिया है, ये जो सप्रेस्ड गोनोरिया मतलब साइकोसिस, ये जो सप्रेस्ड गोनोरिया जो साइकोसिस है, ये क्या क्या कॉज कर रहा है। अब मैं इसका फोटो खींच के रेफरेंस नहीं लाया हूं, पर आप लोग ये जाके आज देखना, एक चीज मैंने फोटो हटा के इसलिए रखा है कि रोमैटिक कंप्लेंट्स में और सप्रेशन ऑफ साइकोसिस में क्या रिलेशन है। जाके जितनी भी जगह पे आप ढूंढ सकते हो ढूंढना, इतना प्रोमिनेंट मिलेगा ना, इतना प्रोमिनेंट कि खुद भरोसा होगा तुम्हें, और तुम्हें एक तरीका पता चलेगा कि कैसे पढ़ाई करनी है हर चीज लेते हुए। ये ऐसे पढ़ोगे ना तो ये सिम्टोमेटोलॉजी याद रहेगी कि हाँ साइकोसिस की भी ऐसी थी, थूजा की भी ऐसी थी। क्यों थूजा देते हैं एंटीसाइकोटिक में? क्योंकि मैच कर रही है, लॉजिक है इसके पीछे। रटोगे तो लॉजिक नहीं होता रटने में कोई, बस है लिखा है तो याद कर लिया। समझोगे क्यों है, क्यों बोलते हैं, क्यों देते हैं, तो समझ में आती हैं चीजें। ये जाके तुम पढ़ना कि आर्टिकुलर रूमेटिज्म और इसका क्या रिलेशन है, और क्या क्या बोल रहा है कि सप्रेस गिनोरिया क्या क्या कॉज करता है। इम्पोर्टेंस, कॉन्डाइलोमेटा, वर्टिगो जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, एंड मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स। और ये मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स है ना, ये हम पढ़ रहे हैं, टीथ का डिके होना, हेड में ये होना, आईज में ये सिम्टम्स आना, ये जो हम इतने सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ते चले आ रहे हैं, एंड मेनी मोर, नॉट जस्ट दीज, बहुत सारी ऐसी हैं। और इसी रोमैटिक कंप्लेंट्स में एक बहुत पेक्यूलियर सेंसेशन है सूजा की, एज इफ द बॉडी स्पेशली द लिम्स वर मेड ऑफ ग्लास एंड वुड ब्रेक इजीली। रोमैटिक कंप्लेंट्स तो हैं, वो पेन है, रोमैटिक कंप्लेंट्स, रोमैटिज्म, गाउट, ये सब चीजें दिखा रहा है वो पेशेंट, पर उसके साथ क्या बोल रहा है वो, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब एकदम हल्का ग्लास वगैरह से बना हुआ, एकदम थोड़ा सा करूंगा टूट जाएगा, थोड़ा सा हिलूंगा कहीं लग गया टूट जाएगा, बिखर जाऊंगा मैं एकदम, इतना दर्द है, इतना ये सेंसेशन हो रही है। ये बहुत प्रोमिनेंट सेंसेशन है थूजा की, ठीक है ना। ऐसे ही हमने टीथ में जो, ये सॉरी टीथ में बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी टीथ में ही हमने ये जो पढ़ा है ना कि आई एम सॉरी, यहाँ पर इफ अनकवर्ड, ये जो आईज वाली जो बात कह रहे थे हम, इफ अनकवर्ड फील्स एज इफ कोल्ड स्ट्रीम ऑफ एयर वाज ब्लोइंग आउट थ्रू देम। आइस में दिक्कत होती है तो आइस को कवर करके रखना चाहेगा, ऊपर कपड़ा लगा के या हाथ लगा के कवर करके उसको। कवरिंग से दो चीजें होती हैं, एक तो कवरिंग होती है, और कवर करने से वार्मथ मिलती है, वार्मथ और कवरिंग में उसको आराम मिलता है। और अगर कवर नहीं करेगा तो क्या लिखा है, कोल्ड स्ट्रीम ऑफ एयर वर ब्लोइंग, ये सेंसेशन है। ऐसा थोड़ी है कि अंदर बंद रूम में बैठा है बिना पंखा चलाए तो ऐसा लगेगा ठंडी हवा जा रही है उसके अंदर से, ये सेंसेशन है उसकी, एक ठंडी हवा का झोंका मेरी आंखों के थ्रू जा रहा है। ये सेंसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हर जगह मिलेंगी। ये सिम्टम्स कंप्लीट करना, लोकेशन के साथ सेंसेशन ढूंढना, मोडालिटी ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज, ये जो हमने साइकोसिस का रिलेशन पढ़ा थूजा के सिम्टोमेटोलॉजी के साथ देखा, अब केंट रिपर्टरी, बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी बोगर की, और फाटक रिपर्टरीज में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में। देखो ये सारे जो रूब्रिक्स हैं ये उसी से रिलेटेड है।
कैंट में जनरलिटीज में जाओगे, गोनोरिया सप्रेस्ड साइकोसिस में देखोगे टॉप ग्रेड की 2 रेमेडी है, मेडोराइनम और थूजा। कैंट में जनरलिटीज में साइकोसिस में जाओगे तो बहुत सारी रेमेडीज है, टॉप ग्रेड की है अर्जेंटम म्योर, अर्जेंटम नाइट्रिकम, काली सल्फ, मेडोराइनम, नाइट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड, थूजा, स्टैफ, सीपिया। बोरिंग क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में जाओगे, रिएक्शन वांट ऑफ साइकोसिस इन थूजा सिंगल रेमेडी है। इसी में सेंसेशन एंड कंप्लेंट में साइकोसिस में जाओगे, सिंगल रेमेडी हाईएस्ट ग्रेडेशन में है थूजा, सॉरी सिंगल नहीं है और भी रेमेडीज है पर हाईएस्ट ग्रेडेशन में सिर्फ एक रेमेडी है, वो है थूजा। पाठक में साइकोसिस में जाओगे तो मेडोराइनम, नाइट्रम सल्फ, थूजा। पाठक में साइकोसिस में सप्रेस में जाओगे तो 4 रेमेडी दी है, मर्क, नाइट्रिक एसिड, स्टैफ, थूजा। अब ये यहाँ पर मैंने 2 चीजों का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए लिखा है। एक तो थूजा का इंपॉर्टेंस देखो, थूजा कितनी प्रोमिनेंट है। दूसरा कि सिर्फ थूजा प्रोमिनेंट नहीं है, थूजा किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक हो सकती है नो डाउट, क्योंकि इतनी सिम्प्टोमेटोलॉजी मैच करती हैं, पर इट इज नॉट नेसेसरी दैट थूजा इज द ओनली वन। यही हमने आई में जब अमिताभ ने पढ़ा उसमें क्या लिखा था, व्हेन स्टैफ हैज नॉट गिवन द रिलीफ, स्टैफ से आराम नहीं मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखो स्टैफ भी है, पाठक में साइकोसिस में देखो स्टैफ भी लिखा हुआ है, कैंट में जनरलिटीज में साइकोसिस में देखो स्टैफ भी लिखा हुआ है। तो स्टैफ भी उतना ही काम करती है साइकोसिस के सप्रेशन के बाद सिम्टम आने में। हमको मैच करनी है सिम्टोमेटोलॉजी, हमको सिम्टम्स ध्यान रखने हैं जो हमने 6th 7th में पढ़ते आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सिम्टम सिम्टम सिम्टम। सिम्टम मैच करोगे मेडिसिन के सिम्टम से, मिलेगा तो दोगे। अब यहाँ पर स्टैफ भी हो सकती है, नाइट्रम सल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीसाइकोटिक रेमेडीज, मेडोराइनम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीसाइकोटिक रेमेडीज। अगर आप थूजा में, आप थूजा एलन कीनोट से खोलोगे एक बार, अगर आप खोल के देखेंगे अभी थूजा के कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी में जाओ, पहली रेमेडी लिखी है मेडोराइनम। अब कैंट जनरलिटी में सप्रेस गोनोरिया में 2 ही हैं जो फर्स्ट ग्रेड में है, एक है थूजा एक है मेडोराइनम। और क्या है, नाइट्रिक एसिड बहुत प्रोमिनेंट मैंने बताया। अब तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब हम साइकोसिस के बारे में हनीमैन की बताई हुई बात पढ़ रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा था अ स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रिक एसिड से ऑल्टरनेट करना है थूजा देने के बाद। तो सिर्फ थूजा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, थूजा के साथ साथ और भी रेमेडीज हैं। हमें ध्यान देना है सिम्टोमेटोलॉजी पे, हमें ये याद रखना है कि साइकोसिस का भी इंपॉर्टेंस हो सकता है, उसकी भी हमें चीजें इंक्वायर करनी है फैमिली हिस्ट्री में जाके, हमें ये मैच करना है और हमें फिर प्रिस्क्राइब करना है। ऐसे अगर पढ़ोगे एलन की नोट्स को तो अच्छे से डीपली चीजों को समझ पाओगे। ऐसे नहीं पढ़ सिर्फ रट लोगे, सिर्फ याद कर लोगे, एक तो रोज करना पड़ेगा, एक बार में तो होगा नहीं और हर बार भूलोगे। लेकिन कोई चीज ऐसे दिमाग में डालोगे ना, तो जब दिमाग अपने आप दौड़ता है ना कि हाँ इसका रिलेशन उससे पड़ा था, उसका रिलेशन इससे पड़ा था, हाँ ये था वो था, तो चीजें याद आती चली जाती हैं। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। इसमें हमने हेड के, आई के, टीथ के, रूमेटिक कंप्लेंट्स के, वॉर्टी ग्रोथ्स के, मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ एलन कीनोट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब कुछ सिम्टम्स बचे हैं जैसे एब्डोमेन के हो गए, डायरिया कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड हो गए, पाइल्स वगैरह के सिम्टम्स हो गए। ये सब हम नेक्स्ट में पूजा फिनिश कर देंगे 3 लेक्चर में एलन कीनोट से। आज इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो इसमें किसी को, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। किसी को भी कोई डाउट है, 5-6 मिनट बचे हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है।